वृष राशि वाले जो जातक हैं वो कम सोचें और धैर्य रखें। शुक्र के लिए हमको भगवती लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। चलिए जान लेते हैं कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लिए साल 2026 और क्या प्रभाव पड़ेंगे, साथ ही क्या उपाय करने होंगे। चलिए जान लेते हैं डॉक्टर स्वामी नागेश्वर महाराज जी से। अब हम बात करने वाले हैं महाराज जी से अगली राशि वृष राशि के बारे में। महाराज जी 2026 जो अगला साल है ये वृष राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, क्या उनके लिए नई नई संभावनाएं लेके आने वाला है और क्या क्या वो सावधानियां होंगी जो हर एक वृष राशि के जातकों को सावधानी से बरतनी पड़ेगी। इन सब चीजों के बारे में महाराज जी हमारे दर्शकों को बताएं। वृष राशि के अधिपति हैं शुक्र। तो वृष राशि के जो भी जातक हैं इस वर्ष में उन जातकों की बुद्धि का विकास होगा। उन जातकों के जो रुके हुए काम हैं उन कामों में उनको सफलता की प्राप्ति होगी। वृष राशि वाले जो जातक हैं उनके विचार, उनकी सोच बहुत उत्कृष्ट होती है क्योंकि अधिपति शुक्र हैं और वह हर जगह सुंदरता की खोज करते हैं। उनको नई नई सुंदर सुंदर वस्तुओं की प्राप्ति है। 2026 में उनके रुके हुए जो कार्य हैं वो कार्य होंगे। जिस जातक के विवाह में विलंब है उसका विवाह होगा। जिस जातक को नौकरी की आवश्यकता है उसको नौकरी की प्राप्ति होगी। लेकिन वृष राशि वाला जातक अगर शुक्र की उपासना करता है, इसका बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का पाठ करता है, इस मंत्र का जाप करता है, शुक्र संबंधी दान करता है और यदि कुंडली में अनुकूल है तो शुक्र संबंधी जो रत्न है डायमंड हीरा वो पहनता है तो उसका जीवन उत्तर उत्तर कल्याणप्रद होगा, सुखप्रद होगा। उसके गृह में धन समृद्धि की वृद्धि होगी। महाराज जी अभी आपने बताया वृष जातकों के बारे में कि 2026 कैसा उन पर गुजरने वाला है। महाराज जी यह नया साल उनके लिए क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या सावधानियां भी लेकर आने वाला है और उसके क्या उपाय हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर भी आप प्रकाश डालें। वृष राशि वाले जो जातक हों वह जातक अपने जीवन में झूठ ना बोले। वृष राशि वाला जातक होता है तो बुद्धि का बहुत प्रबल होता है, बुद्धि का बहुत तेज होता है। वृष राशि वाले जातक विशेष रूप से वो अपने खान पान का ध्यान, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। खान पान सही समय पर और सही भोजन करें। देखो एक बात है, ये विचार है कि हमें क्या खाना है जी, कब खाना है जी, और कितना खाना है जी, इसका उल्लेख शास्त्र में है जी। तो खान पान का हमको ध्यान रखना और उचित नींद लेनी है। वृष राशि वाले जो जातक हैं वो कम सोचें और धैर्य रखें। इस वर्ष में उनकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा और वह भगवती मां दुर्गा की उपासना करें और अपने शुक्र संबंधी बीज मंत्र का जाप करें, निश्चित उनको सफलता। तो महाराज जी अभी जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं और उनकी एक अपनी एक बालपन की समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, पढ़ाई ना कर पाने की असमर्थता होती है उनमें, तो ये जो वृष राशि के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या महाराज जी ये साल कैसा गुजरने वाला है और साथ में उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनके माँ बाप को, उनके माता पिता को किस तरह के उपाय करने चाहिए, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर। वृष राशि वाले जो जातक हैं तो सबसे पहले तो उनको छोटे बालकों को सफेद वस्त्र पहनाएं, उनको बताएं, उनको सिखाएं, तो सूर्य को जल दिलाएं। माता है उन छोटे छोटे बालकों को दुर्गा सप्तशती में जो अंत में दिया हुआ सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो कि हिंदी में भी होता है, धीरे धीरे उसको रटाएं, उसका पाठ कराएं, तो हिंदी में कराएं। आजकल तो
हमारे परिवेश से संस्कृत भाषा गायब होती जा रही है, जो कि बहुत आश्चर्य का विषय है। दक्षिण में अभी भी संस्कृत भाषा ही बोलते हैं, छोटे छोटे बालक बोलते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, उसका बालकों को पाठ करवाएं, जिससे उनकी बुद्धि तीव्र हो, उनकी बुद्धि का विकास हो, सब कराएं। जी महाराज। तो महाराज जी, वृषभ राशि के जातकों करियर संबंधी संभावनाएं क्या हो सकती हैं इस नए साल में, और वृषभ राशि के जातकों को किस तरह का करियर या व्यवसाय चुनना चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को। जो वृष राशि के जातक हैं, वह जातक स्वर्ण संबंधी कार्य कर सकते। सजावट वाले बड़े बिजनेस आते हैं आजकल, उन बिजनेसों में किसी भी बिजनेस को वो करेंगे, उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में उसको लाभ मिलेगा। और वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, वह जातक माता भगवती की उपासना करें, कुबेर की उपासना करें, तो उनके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और व्यापार की समृद्धि होगी, और उनका जो व्यापार है सुचारू रूप से चलेगा। और यदि वह नवीन व्यापार के विषय में अगर सोच रहे हैं, वृष राशि वाले जातक शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं, मां लक्ष्मी की उपासना करें। और व्यापारी वर्ग को तो लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, लक्ष्मी के लिए शुक्रवार का व्रत रखें। और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, यह तांत्रिक मंत्र है, इस मंत्र का हम जाप करें, लक्ष्मी का व्रत करें, शुक्र के मंत्र का पाठ करें। और विशेष रूप से हम शुक्र संबंधी दान भी कर सकते हैं। जैसे हम किसी मंदिर में चावल का दान करें, आटे का दान करें, चीनी का दान करें, सफेद मिठाई का दान करें, सफेद वस्तुओं का दान भी हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। और विशेष रूप से वृषभ राशि वाले जातक हैं ना, वह साफ सफाई का विशेष ख्याल, इत्र लगाएं, शुद्ध साफ स्वच्छ शरीर को रखें, शुद्ध साफ स्वच्छ वस्त्रों को पहने, तब भी शुक्र हमारा मजबूत। तो वृषभ राशि वाले जो भी जातक है इस वर्ष में बहुत कामयाब होंगे, लेकिन उपाय करते रहें। उपाय करेंगे तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान अवश्य। महाराज जी, शुक्र को दैत्यों का गुरु भी माना गया है। मतलब वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, जिनका स्वामी जो है शुक्र है, तो क्या वो जो दैत्यों का जो प्रभाव है या जो भी संस्कार हैं उस तरह के, तो क्या उन जातकों में भी पनपते हैं? क्या वैसा कुछ अशुभता है इस राशि वाले जातकों के साथ? शुक्राचार्य दैत्य, देखिए जो शुक्राचार्य हैं वह दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दैत्यों वाले गुण आए। लेकिन हाँ, जो वृषभ राशि वाले जातक होते हैं क्रोध थोड़ा जल्दी आ जाता है। वह जब क्रोध आए तो सोचते नहीं है, विचार नहीं करते क्या सही क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस कर दो जो कि गलत है। कुछ भी करो क्रोध में न करो, शांति में करो, विचार पूर्वक करो, धैर्य पूर्वक करो, सोच समझ कर करो, गुरुओं से, अपने से श्रेष्ठों से पूछकर करो। अगर ऐसा करोगे तो फिर दैत्य नहीं, फिर वह देवता की तरह होगा। गुरु तो है, जो शुक्राचार्य जी उपासक भी हैं, तो अगर हम अपने जीवन में उपासना करें तो हम सब कुछ बड़ी सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उपासना से, साधना से, उपाय से सब कुछ हो सकता है। महाराज जी, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह साल कैसा होने वाला है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। 2026 में जितने भी वृषभ राशि वाले जातक राजनीति से जुड़े हुए हों अथवा न जुड़े हुए हों, तो उन जातकों के लिए विशेष रूप से मैंने पहले बताया, शुक्र संबंधी वह दान करें। शुक्र का जो एक मंत्र है, बीज मंत्र ओम शुक्राय नमः, और एक तांत्रिक मंत्र है
ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्र। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप करो। जाप करते करते हमको शुद्धता का और पवित्रता का ध्यान रखना है। देखिए, राजनीति के लिए मूल रूप से सूर्य और मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह अनुकूल होने चाहिए। शुक्र के लिए हमको भगवती लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का व्रत करें और शुक्रवार के दिन गऊ के लिए हरा चारा खिलाएं। ये अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कामना है, राजनीतिक चाहे जैसी हो, वह जो अभिलाषा जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, वह अभिलाषा हमारी इच्छा की पूर्ति होगी और भगवान का अनुग्रह हमको प्राप्त हो। और 2026 में वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं, उन जातकों के जीवन में अकस्मात लाभ की भी मुझे आशंका दिख रही है। वह नियम पूर्वक, धैर्य पूर्वक रहें और अपनी संस्कृति और अपने सनातन, इन दोनों का ध्यान रखते हुए। तो जैसा कि हमने जाना महाराज जी से वृषभ राशि के जातकों के बारे में संपूर्ण ये साल उनके लिए क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या सावधानियां और साथ में लाने वाला है, और साथ में महाराज जी ने बताए उनके उपाय। देखिए, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।